की इस शिक्षा संकल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भास्कराचार्य जी के बारे में जानेंगे। भास्कराचार्य का जन्म विक्रम संवत 1171 तदनुसार ईस्वी सन 1114 में हुआ था। इनका जन्म स्थान कुछ लोग कर्नाटक के बीजापुर को मानते हैं। कुछ लोग का विश्वास है कि इनका जन्म स्थान बिजुडीत नामक ग्राम है, जो वर्तमान में जलगांव कहलाता है। यह महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। भास्कराचार्य के पिता का नाम महेश्वर था। वे गणित के प्रकांड पंडित थे। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का तात्पर्य है कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय वैज्ञानिक न्यूटन को दिया जाता है। न्यूटन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1686 में किया था, पर भास्कराचार्य ने 500 वर्ष पूर्व इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। भास्कराचार्य की प्रसिद्ध एक महान गणितज्ञ तथा खगोल विज्ञानी के रूप में हुई। उनकी प्रमुख ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का अंश लीलावती 1114 से 1223 गणित के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि मानी जाती है। लीलावती उनके पुत्री का नाम था। इसे वो बहुत अधिक प्यार करते थे, इसलिए इस ग्रंथ को उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर समर्पित कर दिया था। लीलावती छंदों में लिखा गया पद्यात्मक ग्रंथ है। पद्य के विधा में होने से इसे पढ़ने और याद करने में सुविधा होती है। इस ग्रंथ की पद की विद्या में होने से इसे पढ़ने और याद करने में सुविधा होती है। इस ग्रंथ की लोकप्रियता और महत्व का अंदाज इस बात से लगाया जाता है कि इसका अनेक विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद किया जा चुका है। लीलावती में भास्कराचार्य ने 10 गुणवार प्रणाली का प्रयोग किया है। इसे गणित की सामान्य विधियों और मनोरंजक रूप में समझाया गया है। जोड़, गुणा, भाग, वर्गमूल के अतिरिक्त इस ग्रंथ में अनेक उपयोग प्रश्न का भी समावेश किया गया है। उनके लिखे 2 ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध हुए। पहला ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि 12वीं से 13वीं शताब्दी। दूसरी है सूर्य सिद्धांत। सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में है। ये 4 भाग है लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय, गोलाध्याय। भास्कराचार्य गणितज्ञ होने के साथ ही एक महान ज्योतिषी भी थे। उनके समय में दूरबीन का आविष्कार नहीं हुआ था, फिर भी आश्चर्य होता है कि उन्होंने कैसे ग्रहों, नक्षत्रों इत्यादि का अध्ययन कर उनके स्थितियों से ज्योतिषियों को अवगत कराया गया होगा। ग्रहों के अध्ययन में वे इतने तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें भोजन करने अथवा विश्राम करना भी याद नहीं रहता था। भास्कराचार्य एक महान खगोल शास्त्री भी थे। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कर्ण कुतूहल है। इस ग्रंथ में ज्योतिष संबंधी श्रेणियों तथा गणनाओं में की गई कार्य का वर्णन किया गया है। उन्होंने पृथ्वी के निराधार स्थित होने के सिद्धांत को प्रमाणित किया है। भास्कराचार्य के समय में भारत बड़ी विषम परिस्थिति में गुजर रहा था। इस समय उत्तर पश्चिम में भारत पर मुगलों का आक्रमण हो रहा था। विदेशियों के आक्रमण से भारत की सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान, कला आदि पद दलित हो रहे थे। अराजकता एवं अनुशासनहीनता का बोलबाला था।
भारत की एकता छिन्न बिछिन्न होती ही जा रही थी। ऐसे अशांत वातावरण में गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में नवीन शोध करने का दुस्साहसपूर्ण कार्य भास्कराचार्य ने किया था। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की जो बाद में विश्व प्रसिद्ध हुआ। भारत की प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा को पुनर्जागृत करने में भास्कराचार्य का योगदान चिरस्मरणीय रहेगा। इसलिए भारत सरकार ने अपने उपग्रह का नाम भास्कर रखा। गणित एवं ज्योतिष को अपने सेवाएं प्रदान करने वाले इस महान वैज्ञानिक ने विक्रम संवत 1236 या 1179 ईस्वी में स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।